नमस्कार साथियों। आज की इस क्लास में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। इस क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 अपना जो है उन टाइप से पहले जो अपन ने पढ़े हैं उनसे अलग होने वाला है। क्या बेटा? उनसे अलग होने वाला है। सोनल अपने घर से निकलकर कुछ दूरी तय करती है, फिर बाएं ओर मुड़कर चलती है, पुनः बाएं ओर मुड़कर कुछ दूरी तय करती है, अंत में दाएं ओर मुड़कर अपने ऑफिस में प्रवेश करती है। यदि ऑफिस का दरवाजे का जो मुंह है, यानी कि जो ऑफिस के दरवाजे का मुंह उत्तर दिशा में है, तो प्रारंभ में सोनल ने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था? यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में दूरी वूरी कुछ भी नहीं दिया गया है, अपने हिसाब से बस बताया गया है कि चलती है, यहाँ से वहाँ चलती है, वहाँ से वहाँ चलती है और चलने के बाद वहाँ पहुँच जाती है, यानी कि जहाँ उसको जाना था वहाँ पे पहुँच जाती है। आपसे यह पूछा है कि उसने शुरुआत जो करी थी, यानी कि शुरू में उसने जो चलने के लिए जो स्थान ढूंढा था वह कौन सी साइड थी? पूर्व थी या पश्चिम थी या उत्तर थी भाई या फिर दक्षिण थी? तो यह आपसे पूछा गया कि भाई यह आप हमें पता करके बताओ। ठीक है, आपको पता है दिशाओं का तो बेटा याद होगा ही सही। ये आपकी कौन सी दिशा है? पूर्व। ये कौन सी है कि सर ये पश्चिम है, और ये वाली उत्तर है, और ये वाली बिल्कुल दक्षिण है। ठीक है, और उनके बीच में जो एंगल बनता है 90 डिग्री का बनता है। इतना तो आपको पता है, हो ही चुका है, बेसिक के अंदर अपन ने पढ़ ही लिया था। अब यहाँ पे आपको किसी भी बिंदु से शुरू कर लेना है, ठीक है ना, अपने हिसाब से। यहाँ पे बेटा दिशाएं अपने यहाँ पे बिल्कुल सही आएगी, सटीक चल के आएगी, बस आपको ध्यान देना है। यहाँ पे मैंने क्या बताया था, रीजनिंग के अंदर आपको एक एक लाइन पे डायग्राम पे ध्यान देना है, ऑटोमेटिकली आंसर आएगा। सोनल अपने घर से निकलकर कुछ दूरी तय करती है, ठीक है ना बेटा, कुछ। मान लेते हैं यह सोनल का घर है। क्या है? यह सोनल जो है लड़की है उसका घर है। कुछ दूरी तय कर ली है, ठीक है। यहाँ पे कुछ दूरी तय करते हैं, फिर अपने बाएं ओर मुड़कर। अब बाएं ओर मुड़ने की अगर बात की जाती है, घड़ी की विपरीत दिशा, मैंने आपको बताया था। यहाँ पे अगर आपको पता भी नहीं भी हो फिर भी लिख लेना है नोट, बाईं ओर मुड़ने का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा। जी हाँ सर, जितना था तो पता चल चुका है, लेकिन यहाँ पे एक और बात है बेटा। अगर दाईं ओर मुड़ने की बात की जाए, दाईं ओर मुड़ना, तो सर जी घड़ी की दिशा, घड़ी की दिशा। किसी भी बिंदु से चलना प्रारंभ करो, कोई सी भी साइड जाओ, अपने हिसाब से बस बाएं और दाएं का यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर आपको ध्यान रखना है। पूरा जो फंडा होगा वह बाएं दाएं का होगा, ठीक है। अपने घर से निकलकर कुछ दूरी इसने तय कर ली है, ठीक है। फिर बाईं ओर मुड़कर, बाईं ओर मुड़ेगी घड़ी की विपरीत दिशा, ठीक है। यहाँ पे आ गई, चलती है, ठीक है। यहाँ भी चल गई, पुनः बाईं ओर मुड़कर, फिर से एक बार और बाईं ओर मुड़कर यहाँ पे आ जाती है, कुछ दूरी तय कर ली थी, ठीक है। कुछ दूरी तय कर ली, अंत में दाईं ओर मुड़कर। अंत में दाईं ओर मुड़ने की बात की जा रही है, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में अगर जाएगी बेटा, बाएं ओर की बात होती है तो अपन घड़ी की विपरीत दिशा में इधर आ जाते, लेकिन दाएं ओर मुड़ने की बात की गई है तो यहाँ पे इधर आ जाएगी, ठीक है ना, विपरीत आ जाएगी बेटा। तो दाएं किधर होगा? ऊपर, यानी कि घड़ी की साइड होगा, ठीक है। दाएं ओर मुड़कर अपने ऑफिस में प्रवेश कर लेती है। यहाँ पे उसका ये क्या है? ऑफिस है। क्या है बेटा? ये उसका ऑफिस है, ठीक है। ये ऑफिस का दरवाजा है। यदि ऑफिस के दरवाजे का जो मुंह है उत्तर दिशा में है, यहाँ पे कहा यह गया है कि जो ऑफिस के दरवाजे का मुंह है, यानी कि ऑफिस का ये जो दरवाजे का मुंह है, ये वाली जो नीचे वाली दिशा है, यह क्या है? उत्तर है। क्या है बेटा? उत्तर है। क्वेश्चन ने बोला है तो अपन को जो क्वेश्चन में बोला जाता है वही मानना पड़ेगा, जबकि आपके अनुसार तो दिशाएं ऊपर है, उत्तर। लेकिन यहाँ पे उसने क्या बोला है, जो ऑफिस के दरवाजे का मुंह है वह कौन सी दिशा में बेटा? उत्तर में, ठीक है जी। मान लेते हैं उत्तर में, अपना क्या बिगड़ रहा है। तो यहाँ पे कौन सी दिशा होगी बेटा? दक्षिण होगी। उत्तर के सामने कौन सी होगी? दक्षिण होगी। अब यहाँ पे तो प्रारंभ में सोनल ने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया, यानी कि आपसे पूछा है जो ये जा रही है ये वाली दिशा कौन सी, यानी कि सोनल ने जो शुरू किया था चलना वह कौन सी दिशा थी, ये आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, बहुत ही शॉर्ट है। तो नोट एक चीज़ और, तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा इस प्रकार के क्वेश्चन के अंदर, इनको नोट करके लिख लेना। नोट का मतलब हमेशा जो चीज़ अति आवश्यक होती है, क्या इंपॉर्टेंट होती है, वही नोट करके लिखाई जाती हैं। कि उत्तर के दाईं ओर, उत्तर के दाईं ओर हमेशा पूर्व होता है। ये अति इंपॉर्टेंट है बेटा, स्टार लगा लेना इसके अंदर। क्या है? उत्तर के दाएं ओर हमेशा क्या होता है बेटे? पूर्व होता है। तो अब यहाँ से चले जाओ, उत्तर का दाएं ओर किधर होगा? घड़ी की दिशा में आ जाओ, यहाँ पे पूर्व हो गया। कि सर जी अब तो हमें पता चल चुका है पूर्व के सामने तो पश्चिम होगा,
बिल्कुल बेटा। क्या है, पूर्व के सामने क्या होगा, पश्चिम होगा। अब आपसे पूछा भी तो यही है कि किस दिशा में उसने सबसे पहले चलना प्रारंभ किया था। तो बेटा किस में चलना प्रारंभ किया था, पश्चिम। आपका जो ऑप्शन आएगा आंसर में, पश्चिम दिशा। क्या, पश्चिम दिशा इज ए करेक्ट आंसर, यानी कि पश्चिम दिशा वाला ऑप्शन, चाहे ए हो, बी हो, या सी हो, या डी हो, उसको क्या कर देना बेटा, करेक्ट कर देना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। ये अगला वाला क्वेश्चन अलग टाइप का रहेगा। नोट वाले जो बिंदुओं को बिल्कुल अच्छे से बेटा दिमाग के अंदर बिठा लेना है, ये अति आवश्यक होने वाले हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इनको बिल्कुल रट लेना है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हम अगली टाइप, हर क्वेश्चन अलग अलग लेवल का है। क्वेश्चन नंबर 8, कविता अपने ऑफिस से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती हैं। 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती हैं, फिर वहां से दाएं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर जाती हैं। दाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर जाती हैं। अंत में दाएं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर जाती हैं। अंत में दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर जाती हैं। तो बताओ अब वो है ऑफिस से अब वह ऑफिस से कितनी दूर, कितनी दूर वह किस दिशा में है। बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन अच्छे लेवल का इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आपसे एक चीज नहीं पूछी गई है। क्वेश्चन के अंदर क्या है, एक चीज पूछने की जगह आपको दोनों चीजें पूछी गई है। यहाँ पे आपसे दूरी भी पूछ लिया है उसने, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा लेवल लिया है, दूरी भी पूछ लिया है और दिशा भी पूछ लिया है। भाई वह है एग्जामिनर क्या बेटा, आपका लेवल चेक करता है, ठीक है ना। अपना जो है सभी का अलग अलग स्तर होता है पढ़ने में, तो उस हिसाब से उसने दोनों चीजें इस क्वेश्चन के अंदर पूछा है। ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ भी पूछो, अपन को तो आंसर से मतलब है। कविता, क्या है, कविता लड़की का नाम है। मान लेते बेटा ये उसका क्या है, ए बिंदु है, ठीक है। जहां से आप चलना प्रारंभ करते हो आपका क्या होता है, प्रारंभिक स्थान होता है। कविता अपने ऑफिस से, ये क्या है, कविता का ऑफिस है बेटा, क्या है, ऑफिस है। जी सर जी, बिल्कुल सही है। 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाती है। अब आपको पता होगा पश्चिम किधर है बेटा, बीच में लेते इसको, पश्चिम इधर है सर जी, बिल्कुल सही है। 10 किलोमीटर किधर गई, पश्चिम में। ए बिंदु से कहाँ पहुंच जाती है, बी बिंदु में, ठीक है। ये ऑफिस है। उसके बाद में फिर वहां से दाईं ओर मुड़कर, इधर मुड़कर दाएं ओर मुड़ने की बात की जा रही है। यहाँ से आपको पता है घड़ी की दिशा ऊपर, दाएं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर जाती है। ये 8 किलोमीटर हो गया। अंत में वापस दाएं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर जाती है। कितनी जाती है, अंत में दाएं ओर मुड़कर ये 4 किलोमीटर है, ठीक है। बी से सी बिंदु, सी से डी बिंदु पर आ जाती है। तो बताओ अब वह ऑफिस से, कहाँ से बेटा, ऑफिस से, ये क्या है उसका ऑफिस है। यहाँ से ये वाले आपसे दूरी पूछ रहे हैं। अब वह ऑफिस से कितनी दूर, वह किस दिशा में है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है ऑफिस, यानी कि जहाँ से आप चलना प्रारंभ करते हो आपका क्या है, प्रारंभिक स्थान। क्या है बेटा, प्रारंभिक स्थान है। जहाँ पहुँच जाते हो वह आपका क्या होगा,
अंतिम स्थान होगा, क्या होगा, अंतिम स्थान होगा। अब यहाँ पे ध्यान आपको ये देना है, पूछ क्या रहा है अब वह अपने ऑफिस से कितनी दूर, वह किस दिशा में है, यानी कि दूरी और दिशा दोनों पूछी गई है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है बेटा कि आपके पास ए भी दे रखी है और ए भी दे रखी है, यानी कि यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा आइडिया आ रहा होगा कि यहाँ पे त्रिभुज के जैसा दिखाई दे रहा है। क्या दे रहा है बेटा, इस टाइप से एक त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है, बिल्कुल सर जी सही है, क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। यहाँ पे आपको एक आयत जैसा भी बन गया है, बिल्कुल आयत है बेटा। यहाँ पे ये वाली भुजा 8 किलोमीटर है, तो ये वाली कितनी हो जाएगी, 8 किलोमीटर हो जाएगी। तो सर जी ऐसा भी सही है, तो ये क्या हो जाएगी, 8 किलोमीटर। आपके पास एक भुजा तो आ चुकी है त्रिभुज की, ये वाली कितनी आएगी बेटा, 8 किलोमीटर। ठीक है सर जी, लेकिन हमारे पास नीचे की कहाँ है। ठीक है बेटा, नीचे की भी आएगी। जब आपको उसने दिया है कि यहाँ तक आने में सी से डी बिंदु की 4 किलोमीटर दे रखा है, तो यहाँ तक की क्या बेटा, 4 किलोमीटर हो जाएगी। कहाँ सर जी, ये भी हो सकता है, यानी कि ये जो आपके आयत बना है क्या बेटा, 4 किलोमीटर, तो ये भी क्या होगी, 4 किलोमीटर। क्या आपको फॉर्मूला याद है कि आयत और वर्ग के आमने सामने की भुजाएं हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। क्या होती है बेटा, बराबर होती है। कि हाँ सर जी हमें पता चल चुका है, तो ये भी क्या हो जाएगी, सॉरी 4 किलोमीटर दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा, 4 किलोमीटर दे रखा है। तो बची हुई त्रिभुज की ये वाली है पूरी, तो क्या है, इस पूरी की वैल्यू अपन को पता है 10 किलोमीटर है सर जी। बेटा क्या है, 10 किलोमीटर है, तो इसमें से 4 माइनस कर दो, 4 माइनस करोगे तो बचा हुआ 6 किलोमीटर क्या आ जाएगा, इसका आधार आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आधार आ जाएगा। कि सर जी भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपको अब निकालना क्या है, ये वाला कर्ण। क्या निकालना बेटा, कर्ण। तो आपने पढ़ा होगा कि पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से जब दो चीजें त्रिभुज के अंदर अगर दी जाती हैं, तो तीसरी चीज निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं बेटा, पाइथागोरस प्रमेय। कहाँ सर जी, ये भी यही करते हैं। करना क्या है, पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण निकालना है। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है सर जी, लंब का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है बेटा 8 उठी 64 प्लस 6 चंग 36, 6 4 10, 10 के जीरो हासिल का 1, 3 6 9, 9 1 10, यानी कि 100। दोनों संख्याओं को प्लस करोगे तो बेटा कितना आएगा, चाहे आप प्लस करके भी देख सकते हो, तो कितना आएगा 100। कितना आएगा बेटा, 100 आएगा सर जी। 100 आ गया। 100 किसका आएगा, अंडरूट का। अब 100 किसका वर्ग है, क्या पूछा जा रहा है, 100 अपन को पता है 10 का वर्ग है। क्या है, 10 का वर्ग है, नहीं तो आप निकाल भी सकते हो। तो 10 का वर्ग है बेटा, और 10 किलोमीटर आपके पास आएगा, यानी कि 100 का जो है वर्ग निकालोगे तो 10 किलोमीटर। ठीक है ना, यह क्या होगा, आपका आंसर होगा। और यहाँ पे ये जो दूरी है आपकी क्या आ जाएगी बेटा, 10 किलोमीटर की। सर जी है तो हमारे पास 10 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन उसने तो हमें एक और चीज़ पूछा है। क्या पूछा है, दिशा। क्या पूछा है बेटा, दिशा की। हाँ बिल्कुल पूछा है बेटा। तो आपके पास 10 किलोमीटर तो आ चुका है, 10 किलोमीटर कौन सी दिशा होगी ये अपन को निकालना है। तो आपको करना कुछ भी नहीं बेटा, इस वाले त्रिभुज पे अच्छे से ध्यान देना है। मैं आपको इसकी दिशा भी बताऊंगा। वापस से इस त्रिभुज को अपन बनाते हैं डबल से। ये वाला जो त्रिभुज है बेटा ऐसे आ रहा है, ठीक है ना। अब ये क्या था आपका प्रारंभिक स्थान, यहाँ पे ध्यान देना, क्या था प्रारंभिक स्थान, और ये क्या था अंतिम स्थान। अंतिम स्थान, ये डी बिंदु था और ये ए बिंदु था। ठीक है सर जी। अब यहाँ पे बेटा आपको ध्यान ये देना है कि जो जो आपका प्रारंभिक स्थान था ए, इस ए पे दिशाओं वाला ये बना लेना है। जिस बच्चे को दिक्कत आती है इनको करने में, उसको डायरेक्ट ये वाला बनाना है बेटा। क्या करना है, ये वाला बनाना है डायग्राम, बिल्कुल समझ आ जाएगा। ये आपकी पूर्व दिशा थी सर जी, तो हमें पता है ये पश्चिम थी हमारी, और ऊपर की जो है उत्तर थी, और नीचे की क्या थी बेटा, दक्षिण थी। तो यहाँ आपका क्या आएगा, उत्तर पश्चिम के। सर जी ये तो उत्तर और पश्चिम के बीच से निकल चुकी है। क्या है, उत्तर और पश्चिम के बीचों बीच से निकल चुकी है। तो यहाँ पे बेटा क्या होगा, उत्तर पश्चिम, यानी कि 10 किलोमीटर उत्तर पश्चिम आंसर होगा बेटा। क्या होगा, जिस भी ऑप्शन में आपको 10 किलोमीटर उत्तर पश्चिम दिखे उस पर आपको राइट कर देना है, यानी कि उसको सेलेक्ट कर लेना है, और आपके जो है उसमें आंसर कर देना है, और आपका क्या होगा आंसर बेटा, सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अलग लेवल का होगा। अगला क्वेश्चन हम अगली वाली क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।